अब हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब ये मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हमने किया क्या है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसमें एक इंटरफेयरिंग बीम के रास्ते में एक स्लैब जिसकी थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऐसा एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया और इस वजह से पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न लेटरली शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट का हमको फॉर्मूला वर्कआउट करना है और फिर ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम का है, इसलिए इसको याद रखना है। तो ये सेटअप मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये सेटअप आपको याद होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने स्लैब को नहीं रखा था, स्लैब यहाँ प्लेस्ड नहीं था, तब हमने क्या माना था, ये S1 S2 दो स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेस, इन स्लिट्स के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी और इन स्लिट्स से स्क्रीन तक की सेपरेशन कैपिटल डी, और इन दोनों सोर्सेस से दो बीम्स एमिट होती थी और एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था और ये दोनों आकर P पर इंटरफियर होती थी। तो हम पाथ डिफरेंस निकाल कर ये डेल्टा x और फिर वहां कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस लगा देते थे। ये सब आपको पहले से याद है। तो मैं बात करूंगा पहले स्लैब रखने के पहले इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना था, मतलब इनिशियल पाथ डिफरेंस, ये पहला काम, इनिशियल पाथ डिफरेंस मतलब ही बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, बिफोर प्लेसिंग the स्लैब, तब की बात कर रहा हूं। तो पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो है S2P माइनस S1P और ये पाथ डिफरेंस यहां हमने डेल्टा x से शो किया हुआ है। और ये पाथ डिफरेंस फाइंड करते समय आपको याद होगा कि हमने दो अप्रॉक्सीमेशंस इसमें लगाए थे। उसमें से पहला अप्रॉक्सीमेशन ये था, ये जो कैपिटल D है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, ये स्लिट्स की सेपरेशन के सामने बहुत ज़्यादा है और इस बेसिस पर हमने इसे d साइन थीटा कह लिया था, इस पाथ डिफरेंस को। अर्लियर इट वाज d साइन थीटा। और एक और सपोजिशन हमने लगाया था अप्रॉक्सीमेशन, वो क्या कि y भी d के सामने बहुत छोटा है, ये y भी d के सामने बहुत कम है। ये दूसरा सेपरेशन था, दूसरा अप्रॉक्सीमेशन था और इस बेसिस पर हमने साइन थीटा को tan थीटा लिख लिया था। यानी पाथ डिफरेंस जो है वो हमने d tan थीटा लिखा था और tan थीटा इस फिगर से y बाई d, यानी जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये आता था y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये पहले की बात, जब हमने स्लैब जैसी कोई चीज इंटरफियर, जब ये वेव्स हो रही थी तो ऐसी कोई स्लैब हमने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तब की बात। और अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हमने स्लैब रख दिया यहाँ, कहाँ पर, ये इस बीम के पाथ में S2P, इसके पाथ में हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T थिकनेस का एक स्लैब या फिल्म। तो होगा क्या, होगा ये कि अब लाइट को कुछ डिस्टेंस तय करना पड़ेगी एयर में। एयर में कितनी तय करेगी वो, S1P माइनस T, और फिर कुछ इस स्लैब में ट्रेवर्स करेगी। T थिकनेस लाइट को चलना पड़ेगा स्लैब के अंदर और S1P माइनस T एयर में। तो S1P माइनस T ये तो एयर में चला ही है उसने, उसके अलावा हमको करना ये पड़ेगा कि पहले ये पता करें कि टाइम कितना लगा इस स्लैब में लाइट को चलने में, और उतने टाइम में वो एयर में कितना चलती, जिसे ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और फिर जब इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, तब ये लेंथ आ जाएगी और इस लेंथ से फिर उसे सबट्रैक्ट करके नया पाथ डिफरेंस आएगा। तो इस स्लैब में लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो इसका क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यदि एयर में स्पीड c है तो इसमें स्पीड होगी c बाय म्यू। ये हमने रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया, रिफ्रैक्शन से हमने लाया हुआ फॉर्मूला है। अब हमको क्या मालूम था वहाँ कि म्यू इज इक्वल टू c बाय v, यानी स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम इज म्यू, एंड सो स्पीड इन मीडियम विल बी c बाय म्यू। ये इस मीडियम में लाइट की स्पीड है
अब इस स्पीड से t डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लगता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवर्स किया है स्मॉल t, ये स्मॉल t टाइम नहीं है थिकनेस है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड इज c बाय म्यू एंड सो इट टेक्स म्यू t बाय c। क्या करने में, इस स्लैब को ट्रेवर्स करने में लाइट को इतना समय लगता है, और इतने समय में वो एयर में कितना चलती उसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो हमको ऑप्टिकल पाथ मिल गया, ऑप्टिकल पाथ या इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस वो कितना होगा, तो ये टाइम और ये एयर में स्पीड, यानी वो म्यू टी चलती यदि इतने ही समय तक उसे एयर में चलना पड़ता, तो म्यू टी आ गया। इस तरह ये नया हमको पाथ मिल जाएगा। इस स्लैब के इंट्रोडक्शन पर इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, तो उसके लिए पहले हम क्या करें, हम ये करें कि इस लेंथ में से S1P में से T को सब्ट्रैक्ट करें, तो S1P माइनस T, ये तो क्लियरली एयर है, और ये जो अभी हमने निकाला है म्यू T, ये एडिशनल उसमें आया है एयर डिस्टेंस, उसे इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस अब ये हो गया इस बीम के लिए S1P के लिए, S1P के लिए अब वो S1P नहीं रहा बल्कि S1P, और इसमें से यदि T कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी। इस तरह इस अमाउंट से वो पाथ इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए पाथ डिफरेंस भी बदल जाएगा। जो प्रीवियसली ये था अब ये नहीं रहेगा। अब मान लो नया पाथ डिफरेंस, हम उसका नाम रखें न्यू पाथ डिफरेंस, वो निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो S2P तो एयर में चली हुई से ये लेंथ है, और ये है S1P के बिहाफ इतना लिखना पड़ेगा, यानी S2P माइनस S1P माइनस ये क्वांटिटी आएगी T इंटू म्यू माइनस 1। ये आ गया हमारा नया पाथ डिफरेंस। डेल्टा P इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस T इंटू म्यू माइनस 1। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, ये तो वही है प्रीवियस, मतलब इनिशियल पाथ डिफरेंस विच इज वाई डी अपॉन डी, तो यहां रख देंगे वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस टी इंटू म्यू माइनस 1 या म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आ गया न्यू पाथ डिफरेंस। इस न्यू पाथ डिफरेंस से सोचें कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने की शर्त क्या है, तो हम जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस को 0 होना पड़ता है। तो फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये हम जानते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस को 0 होना चाहिए, और यहां यदि 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमको क्या बताएगा, ये बताएगा लीनियर पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज की। तो यहां डेल्टा P को 0 यदि इनकॉर्पोरेट कर दें सेंट्रल फ्रिंज की शर्त, यहां 0 डालेंगे तो वाई डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी विल कम आउट टू बी म्यू माइनस 1 इंटू टी, और इसमें जो y है ये हमको बताएगा शिफ्ट या न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। इसी को हम कहते हैं शिफ्ट, इसी को हम कहते हैं शिफ्ट। तो यहां पर मैं y की जगह s रख देता हूं, तो s आ जाएगा ऐसा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, टी इंटू कैपिटल डी भी यहां आएगा अपॉन स्मॉल डी, और ये आ गया हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला आने के बाद अब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या आया है शिफ्ट का फॉर्मूला, तो शिफ्ट का फॉर्मूला हमारा आया है S इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें हम सब क्वांटिटीज को जानते हैं। स्मॉल टी क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब और फिल्म, कैपिटल डी इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, स्मॉल डी ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, और म्यू इस स्लैब का या फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है,
यानी ये जो शिफ्ट आया है ये पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसकी एब्सेंस में सेंट्रल फ्रिंज यहां पर फॉर्म होती थी, पर अब वो खिसक जाएगी। किस अमाउंट से? एस से। कहां? ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ आया। यही काम यदि हम ऐसा करें कि इस स्लैब को इस नीचे वाली लोअर बीम में रख दें। अभी हमने अपर बीम के रास्ते में से स्लैब को रखा था, इंस्टेड यदि लोअर बीम रखेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे चला जाएगा। इसको आप मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये याद रखेंगे कि यदि स्लैब ऊपर वाली इंटरफेयरिंग बीम के रास्ते में रखेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है इस अमाउंट से, और यही बीम यदि यही स्लैब यदि लोअर बीम के रास्ते में रखेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे चला जाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि शिफ्ट के फॉर्मूले में एन जैसा कुछ भी नहीं है। एन मतलब होता है फ्रिंज का ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो इसमें एन जैसा कुछ नहीं आना बता रहा है कि हर फ्रिंज इक्वल अमाउंट से शिफ्ट हो जाती है। ये दूसरी बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये कि इसको फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ फ्रिंज विड्थ के लिए किस बात की कमी है? तो हम जानते हैं कि इसमें यदि लैम्डा आ जाए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यदि हम लैम्डा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये लैम्डा का मल्टीप्लाई और ये लैम्डा से डिवाइड, तो इसमें से लैम्डा डी बाय डी ये क्वांटिटी हो जाएगी फ्रिंज विड्थ बीटा। यानी शिफ्ट का फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है। यदि हमको डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ दी हुई होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी शिफ्ट के हम ये दो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। अब आगे न्यूमेरिकल्स में कई बार वो ये करते हैं कि ऊपर भी एक स्लैब रख देते हैं और नीचे भी। तो हमको करना क्या पड़ेगा? दो शिफ्ट्स निकालने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और फिर उनमें से एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके नेट शिफ्ट निकालेंगे। इस तरह ये हुआ डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है।